गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे विवर्तन ग्रेटिंग यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जैसा हम एन स्लिट्स के केस में बता चुका हूँ पहले मैं आपको कि एन स्लिट्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं और उनकी आगे किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली एन स्लिट्स ही हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत अधिक संख्या में समान चौड़ाई की जो स्लिट्स हैं वो परस्पर समानांतर और समान दूरी पर बनाई जाती हैं। सबसे पहले 1882 में रोलैंड ने इसे बनाया था। तो ये दो तरह के ग्रेटिंग होते हैं। इस समान दूरी और समान चौड़ाई की जो रेखा छिद्र हैं इन सभी की असेंबली को ही बेसिकली नाम ग्रेटिंग कहा जाता है। तो दो तरह के हैं, एक है समतल पारगमन ग्रेटिंग, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ये एक कांच की पारदर्शी प्लेट होती है, प्लेन प्लेट होती है। इस पर बहुत सारी लाइनें जो हैं वो किसी तीखी हीरे की नोक से खींच दी जाती हैं और नज़दीक और बराबर दूरी की खींची जाती हैं। जब इस पट्टिका पे लाइट आती है तो जो वहाँ पे खुदा हुआ भाग है वहाँ पर लाइट जो है वो सीधी नहीं आगे जाती, वो वहाँ से अपारदर्शी की तरह व्यवहार करता है। जबकि जहाँ पर खुदा हुआ नहीं होता यानी दो खुदे हुए के बीच का जो स्थान है वहाँ पर लाइट जो है वो प्लेट में से आगे निकल जाती है। तो इस तरह की जो अवस्था है इसको पारगमन ग्रेटिंग कहते हैं। लाइट इसमें आगे चली जाती है। सामान्यतः जो है वो 1 इंच में 10,000 से लेकर 15,000 तक जो रेखाएं हैं वो खींची जाती हैं। इस प्रकार बनी जो ग्रेटिंग है, असल में क्या है कि ग्रेटिंग में हर बार कांच की प्लेट पर नज़दीक इस तरह से लाइनें खींच पाना ये संभव नहीं है। हम एक ग्लास की प्लेट पर इस तरह से लाइनें खींच लेते हैं जिसको मास्टर ग्रेटिंग कहते हैं। अब इस मास्टर ग्रेटिंग की प्रतिकृतियाँ पैदा की जाती हैं। प्रतिकृतियाँ अब कैसे बनाई जाती हैं, इसके लिए इस मास्टर ग्रेटिंग के ऊपर एक सेलुलोज एसीटेट एक पदार्थ है, प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट, वो इसके ऊपर पतला परत जो है इसके ऊपर जमा कर दी जाती है। थोड़ी देर बाद ये सूख जाता है। सूखने के बाद इस सेलुलोज एसीटेट की जो परत है उसको दो कांच की समतल प्लेटों के बीच जो है वो प्रेस कर दिया जाता है, जिससे ये जो नई प्लेट बनी है ये भी मूल ग्रेटिंग की कृति की तरह ही व्यवहार करती है, उसी तरह का विवर्तन दिखलाती है जैसे कि आपका मूल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दिखा रहा था या मास्टर ग्रेटिंग जो दिखा रहा था। एक और तरह का ग्रेटिंग भी होता है जिसको परावर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। इसमें क्या है कि एक साइड जो है वो पॉलिश की हुई होती है, बाकी लाइनें उसी तरह से होती हैं जैसे हमने पारगमन ग्रेटिंग के अंदर कही। तो इस तरह का जो बना ग्रेटिंग है उसको परावर्तन ग्रेटिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइट जो है वो लौट करके उसी हिस्से में ही आ जाएगी जिस हिस्से की तरफ से गई थी। रोलैंड ने इस जो परावर्तन ग्रेटिंग है इसकी थोड़ी शेप में अवतल शेप में लेकर के, यानी जो पृष्ठ था वो प्लेन ना लेकर के अवतल उसकी पृष्ठ लिया और बैक साइड उसकी पॉलिश की। इसका प्लस पॉइंट देखिए ये हुआ कि जो आने वाली लाइट और जाने वाली जो लाइट है वो अपने आप फोकस जो है वो हो जाती है, उसके लिए अलग से लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये व्यवस्था जो थी वो रोलैंड ने की थी और ऐसे ग्रेटिंग को है कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। तो अवतल परावर्तन ग्रेटिंग ये है, तो ये भी काम में लिया जाता है स्पेक्ट्रम के लिए। अब देखिए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम वही है जो एन स्लिट से आता है। जैसा हमने आपको वहाँ पे तीव्रता के लिए रिलेशन दिया था, I = I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। पहली जो टर्म साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर है ये आप जानते हैं विवर्तन टर्म है, और साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा ये जो टर्म है ये है व्यतिकरण पद। अब जो पैटर्न है तीव्रता का उसमें ये दोनों ही टर्म्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं।
तो दोनों जब वहाँ पे ज़्यादा हैं किसी जोन के अंदर किसी कोण पर, यदि पहली टर्म का मान भी ज़्यादा है यानी विवर्तन पद का और व्यतिकरण पद का, तो वहाँ पे लाइट नेचुरली ज़्यादा होगी। यदि कहीं पे मान लीजिए लाइट पहली पद की वजह से कम है या नहीं है, तो आपकी दूसरी जो टर्म है उसका मैक्सिमा जो है वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और उल्टा भी सही है कि जहाँ पे दूसरा टर्म जो है वो कम है और पहली टर्म ज़्यादा है, तो भी वो आपको लाइट जो वहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के मान क्या क्या हैं ये आप जानते हैं। ई जो है वो स्लिट की चौड़ाई है और बी जो है वो दो लगातार स्लिटों के बीच का जो पोर्शन है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ये उसकी चौड़ाई है। विवर्तन उच्चिष्ट कहाँ कहाँ पे आते हैं ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसका जो केंद्रीय उच्चिष्ट होगा उसकी जो अर्ध चौड़ाई है, यानी दोनों साइड के जो मिनिमा है उनके बीच का जो एक साइड का एंगल है थीटा, दैट इज नियरली लैम्डा अपॉन ई। और विवर्तन जो उच्चिष्ट आते हैं यानी साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये कहाँ पे मैक्सिमम दिखाएगा, उसके लिए बीटा एन पाई होना चाहिए यानी ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन जो है वो 0 +-1 2 +-3 कुछ भी हो सकता है। एन इज इक्वल टू 0 को आप कहते हैं फर्स्ट जीरोथ ऑर्डर, 1 को फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ई प्लस बी को आप ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ग्रेटिंग अंतराल है, ये दो लगातार जो स्लिट्स हैं उनके बीच की टोटल दूरी है। अब देखिए कुछ विशेषताएं हैं इस ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम की। उसमें से देखिए एक है मिसिंग ऑर्डर या अनुपस्थित स्पेक्ट्रम, एब्सेंट स्पेक्ट्रम। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि जिन स्थितियों पर आपका विवर्तन निमिष्ट होते हैं वहाँ पर व्यतिकरण उच्चिष्ट दिखाई नहीं देते। अब विवर्तन का मिनिमा कहाँ कहाँ पे होता है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू ±m लैम्डा। और व्यतिकरण उच्चिष्ट कहाँ पे होगा, उसकी जो शर्त है वो ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू ±n लैम्डा। यदि आप इन दोनों को डिवाइड करें तो ई प्लस बी अपॉन ई इज इक्वल टू n अपॉन m। यदि b इज इक्वल टू ई है यानी स्लिट्स के चौड़ाई और दो स्लिट्स के बीच का जो गैप है सीधा हिस्सा, यदि बराबर है तो n इज इक्वल टू आता है 2m, यानी n इज इक्वल टू m की वैल्यू आप जानते हैं 1 2 3 है, तो n इज इक्वल टू 2 4 6 ये मिसिंग होंगे, ये दिखाई आपको नहीं देंगे, एब्सेंट स्पेक्ट्रम होगा। इसी तरह से b इज इक्वल टू यदि 2e है तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3m, या यूँ कहिए कि n इज इक्वल टू 3 6 9 12। इस तरह के जो पैटर्न है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये ग्रेटिंग का कहलाता है स्पेक्ट्रम में मिसिंग ऑर्डर। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम की वो भी हम डिस्कस करेंगे कल।